ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। बताओ जो हमका अनुभव है कि संगठन को थोड़ा सशक्त करे चाहिए, मजबूत करे चाहिए। जैसे भाजपा के संगठन बहुत मजबूत रखी जाए चाहिए। भाजपा में तो ऐसे होता तो यहाँ राय को लेते हैं। हमारे पार्टी में राय नहीं पैसे से ही सब कुछ होता नहीं तो निजी पैसा लगाए के पार्टी के मतलब निजी पैसा लगा के पार्टी के मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा तो इससे सीधी मजबूत हो रही है। सीधी में मजबूत 4 सीटर में कितनी सीट आए? सीधी में अब 4 सीट में तो हम तो यह कहा कि 3 सीट जल्दी देखा लगी तो रीवा सीधी के कंपेरिजन यदि अपना करी तो का लागत है कि विकास छू तो भर लाग है रीवा का। अपना से हम कुछ नेतन के नाम ले, कुछ शब्दन में अपना का वो नेतन के बारे में बतावे, मतलब कुछ नहीं, 1-2 शब्द दे दी बोल दे तो हम समझ जाए। हम नेतन के नाम ले, गिंद के बात करब और गिंद के बाहर के बात न करब, कांग्रेस को भाजपा के अंदर के बात करब। कि चढ़ाई खत्म करे की तिरवना वगैरह रहा आज वो तनी चढ़ाई है 2-3 फीट ऊपर उठा दी है तो उसे का मतलब ये जनता का पैसा बर्बादी है ना। अब यह तो देखी जो उस समय के सब इंजीनियर है जो प्राकलन तैयार करे हुई तो मेरे के ओकर प्राकलन तैयार करीन का करीन। अब यह तो हम नहीं बता इसकी हम पंचायत पैसा जो आम आदमी के पैसा है का कोनो पार्टी के पैसा है का कोनो केहू के घरेलू पैसा, जनता के पैसा है। ये तो बर्बाद हो गया। 1.5 करोड़ रुपया आम जनता बर्बाद ना हो गया। ये चढ़ाई नहीं खत्म बेटा। हमारे निगाह में तो देखिए नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, वही चाह का एक सुधार लें, थोड़ा मेहनत करा, जनता का दिखाए, जनता अपने से बोले कि काम भा है। भाजपा सही विकास यात्रा न निकाले पर अपने सीधी नगर पालिका को 8 नंबर दे हैं तो जिस टेंशन है अब तक 8 नंबर पाए के बाद टेंशन से हैं कि न मरवाओ कुछ अरे जीव मारे वाला केव नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार बहे लागे, यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के ताजे हालात कह रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव है और भाजपा कांग्रेस के साथ साथ कुछ अन्य पार्टी अपन खूब जीव झोंक रही है। वजह यह कि हर को सत्ता की वह शिखर में पहुंचे चाहत है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस हो या भाजपा 230 विधानसभा सीटन में अपन वजूद तलाश रही हैं। और यही खातिर यदि बात की जाए कांग्रेस के तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है, तो एमपी संदेशों न्यूज़ 24 सोचिस कि हम निकाल ली चुनावी यात्रा। और यह चुनाव यात्रा पहुंची है सीधी में और एक विंध्य के अहम सीट में, जहां आज हमारे साथ बातचीत करे खातिर खास व्यक्तित्व हैं जे सीधी के नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और सीधी के जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। विक्रम सिंह चौहान अपना एक राजनीतिक घराना से ताल्लुकात रखा थे और बड़ा लंबा जो है सफ़र अपना के परिवार के द्वारा राजनीति के तय किन गया है। हालांकि अब या कहीं कि हाशिए में अपना के परिवार जरूर है, हालांकि या काहे है या अब अपना के जवाब में हम लेके प्रयास करब कि काहे हाशिए में रखा गया है, काहे एक ऐसा सशक्त व्यक्तित्व का जे राजनीति से बड़ा जुड़ाव रख रहे हैं, जे राजनीति का समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनका मौका काहे नहीं मिला। बहुत कुछ सवाल हैं और सीधी के वर्तमान ताज़ा हालात का हैं, हर मुद्दा में बातचीत हुई और खुलेआम बातचीत हुई। तो बिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कर इस्तेवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये चुनावी यात्रा में खास बातचीत के। पहले तो अपना बहुत बहुत स्वागत है ये बघेली न्यूज़ चैनल। सबसे पहले तो हम MP 24 न्यूज़ संदेश का बढ़ती हुई लोकप्रियता का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी थे कि अपना के चैनल जो मेरे से निष्पक्ष बिना भेदभाव के गरीबन की आवाज़, दबे कुचले लोगन की आवाज़ जो मेरे के हमेशा बुलंद करत है, उनके हक की लड़ाई खीतिन लड़त है, ओके खीतिन हम अपना का ही अपने तरफ से अपना के चैनल का बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी थे कि भविष्य में ही अपना के जो में के लोकप्रियता बढ़ रही है MP बघेली न्यूज़ चैनल के, ओका हमेशा निरंतर प्रगति करत रहे, यह हमारा सहयोग मतलब अपेक्षा है।
निश्चित तौर पर अपना पचे जैसा जब लोगन की शुभकामना मिलत थी तो निश्चित तौर पर MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल के जो है हौसला बुलंद होते और एक हिम्मत मिलत थी। और निश्चित तौर पर अब बात 2023 विधानसभा चुनाव, एक बड़ा चुनाव है मध्य प्रदेश खातिर, काहे कि भाजपा लगभग 17 से 18 साल सत्ता में काबिज हो गए, लगातार चुनाव जीत रही है। विंध्य की यदि बात करी तो विंध्य में जौ में हालात एक बड़ी पार्टी जेकर कहा जाए करता धरता विंध्य के रहे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के बात हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के बात हो, ये दुई आधार स्तंभ में पूरा विंध्य कांग्रेस में रहा। आज यदि देखा जाए तो यह जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है। 30 विधानसभा सीटन में 24 सीट जो है भाजपा का मिला थी, 6 सीट कांग्रेस का मिला थी। जौन एक वक्त रहा कि भाजपा 1-2 सीटन में अपन काम चलावर रही, वक्त यह है कि बिल्कुल जनाधार खत्म हो चुका है। का वजह का लागत है कि कांग्रेस का ही ये में बिल्कुल निचले पायदान पर जा रही। एकर देखिए आज हम अपना चैनल के माध्यम से यह है कि देखिए थोड़ा सा हम स्पष्ट वक्ता है ना, बहुत राजनीतिक वह नहीं करीता है। हम जनता के हित का पहले देखी थे, कांग्रेस और भाजपा बाद में है जी। ठीक। एकर जो हमारे समझ में जो हमार राजनीति की जो शुरुआत भय, राजनीति की शुरुआत करें हम पार्षद भैन नगर वार्ड क्रमांक 11 से, के बाद अच्छे मतन से उपाध्यक्ष बनन माननीय जय सिंह राहुल भैया, इंद्रजीत कुमार पटेल जी के आशीर्वाद से और कमलेश्वर भैया के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारा जो व्यक्तिगत एनालिसिस है वो यह है कि कांग्रेस संगठन कमज़ोर है। संगठन यदि मजबूत हो जाए तो कांग्रेस से अच्छी पार्टी और सशक्त पार्टी नहीं है। नहीं तो संगठन अपना कह रहे हैं कमज़ोर है, कौन कड़ी ऐसा अपना का कमज़ोर लगी रही है कि कहाँ सर्जरी हो जाए। जैसा यदि शरीर के बात की जाए तो कहते ना कि कुछ पार्ट यदि शरीर के चेंज कर दी जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ शरीर बन जाता है। तो कहूँ ऐसा भाग अपना का लग रहा है जहाँ सर्जरी की विशेष आवश्यकता है। सर्जरी की आवश्यकता देखिए ऐसा है कि है बताओ जो हमका अनुभव है कि संगठन को थोड़ा सशक्त करे चाहिए, मजबूत करे चाहिए। जैसे भाजपा के है संगठन बहुत मजबूत है, सत्ताओं के आगे संगठन की चला थी, पर कांग्रेस संगठन का मजबूत नहीं करी। कहाँ न कहाँ कांग्रेस की कमी रही। कांग्रेस यदि संगठनात्मक ढांचा मजबूत करे तो आज के डेट में राहुल गांधी का मानी थे संगठन के एक मजबूत पार्ट ही या फिर कमज़ोर कड़ी है? नहीं, राहुल गांधी जी देखिए बहुत सच्चा ईमानदार नेता हैं, संगठन के बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी आई। पर देखिए का है कि राहुल गांधी जी से झूठ लबरी नहीं बने। हम जो यानी थे झूठ फरेब के राजनीति नहीं करते। अब भाजपा सरासर झूठ फरेब के राजनीति करा थी, समझन। इतना झूठ बोली कि मतलब का कहा तो जनता पता नहीं कैसन विश्वास कर ले थी, जबकि जानत ही जनता की झूठ बोलल तो विश्वास करत थी। पता नहीं का कौन ऐसा मंत्र है, मोहिनी दे मंत्र मोहिनी है मोदी जी के, शाह जी के, शिवराज सिंह जी के। तब हम 2023 में का लागत का स्थिति है? 2023 में देखिएगा सीधी जिला के अपना बात करीला है कि मध्य प्रदेश के कि विंध्य के। नहीं, हम यदि बात पहले मध्य प्रदेश के करब फिर विंध्य के करब फिर सीधी के। जी। मध्य प्रदेश में देखी जौन अब वर्तमान में स्थिति है तो भाजपा कहाँ न कहाँ डेरान नहीं। अगर इन न डेरान हो, अगर काम धरातल पर करे हो तो इनका विकास यात्रा निकाले की जरूरत न पड़त। विकास यात्रा को निकालत है भाई। आप अगर विकास किए करे हुई तो का कहा तो जनता अपना के विकास देखत, अपना का वोट करत। तब प्रचार की का जरूरत है कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, घोषणा पर घोषणा कह रहे हैं, सरकारी तंत्र पूरा काम कर रहा है। क्या आया है, कहाँ रहेगा अभी सब शासन की यह सब तंत्र, पूरा प्रशासन काम कर रहा है। देख के बड़ा वैसा हुआ लागत है। क्या लागत है मतलब प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है? कांग्रेस के देखी बिंद जब हम बताएं ना कि हम बहुत स्पष्ट बात करी थे, बिंद कमजोर है कांग्रेस की। तीन बात वजह क्या है? अब वजह तो हम नहीं बता नेता है या कार्य योजना? आपस की गुटबाजी है बहुत बड़ा। हाँ मानी थे कांग्रेस की यदि गुटबाजी खत्म हो जाए बिंद में तो कांग्रेस का नहीं हरा सके के वो बिंद में 5 सीट 30 से 5 सीट ना आवत, समझन। बिंद में
कांग्रेस की गुटबाजी है, हावी है। हर नेता मतलब फेसबुक में डाल नेता बने रहा था कि हम सबसे बड़ा नेता हैं, हमका विधानसभा के टिकट दे। अरे फेसबुक में डाले से केहू विधानसभा के टिकट नहीं पा जाए, चुनाव नहीं जीत सके, धरातल पर काम करे पड़त है। नहीं तो गुटबाजी के अपना बात करें तो गुटबाजी के बीच में है। अब ये देखिए हमसे स्पष्ट न कराई, गुटबाजी सब जग जाहिर है, सब जाना था। बिंद हम अपने गुटबाजी चरम सीमा पर है। कांग्रेस में है, भाजपा में है, पर कांग्रेस में ज़्यादा है। हाँ, एक गुटबाजी के यदि न समाप्त करी और यह दर की यदि सरकार न बनाए पाई तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बता चुके हैं कि फिर के बाद घरे में बैठी जावे, फाइनल है। तो ऐसे हम तो बहुत छोट कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं हम, इतने बड़े लोगों का संगठन में तो हर व्यक्ति के राय और कहा जाए कि एक बात मायने रखी जाए चाहिए। भाजपा में तो ऐसे होता है। तो यहाँ राय को लेते हैं। हाँ, हमारे पार्टी में राय वो नहीं लेते हैं। हाँ, मतलब व्यक्तिवादी पार्टी है अपना के। हम यह तो ना कहा, पर राय आमंत्रित करे चाहिए संगठन में। हाँ, अब मान लीजिए अब जिसे हमारे सीधी जिला में हाँ माननीय ज्ञान सिंह जी अध्यक्ष हैं, जब से आए हैं तो ठीक है, पार्टी का ही मतलब का कहा थे कुछ तो जान फूकिन पार्टी में। हाँ, उससे पहले जो रहे तो जान नहीं फूक पाए। अब हमें हम कमेंट नहीं कह सकी, वो अपने उम्र के हिसाब से अच्छा काम करी, जितना हुआ रहा करी, मतलब बिना संसाधन के काम करी। अच्छा, तो इतना कम है। आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी बाबा दादा थे, बिना संसाधन के काम किया उन्होंने। ज्ञान सिंह जी के लगे कौन संसाधन? ज्ञान सिंह जी के लिए संसाधन है, वो तो आप भी जानते हैं। पैसा की बात अपना संसाधन मतलब पैसा का संसाधन, पैसे से ही सब कुछ होता नहीं। तो निजी पैसा लगाए के पार्टी के मतलब अब निजी पैसा लगाए के पार्टी के मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे सीधी मजबूत हो रही है। सीधी में मजबूत 4 सीटर में कितनी सीट आ रही? सीधी में अब 4 सीट में तो हम तो यह कहा कि 3 सीट तक कन्फर्म है। मतलब इतनी मजबूत कह डारी। हाँ, कौन कन्फर्म है? कन्फर्म कौन? अब देखिए हमारे चौराहट माननीय अजय सिंह राहुल भैया भगवान की कृपा से जितवाई करी, कमलेश्वर भैया हमारा जितवाई करी, माननीय विधायक ये समझें। अब बाकी धौहनी है, धौहनी में अंदर की लागत है कि जीत जाई, सीधी 50-50 में है। हाँ, क्या लागत है? टिकट वह पुरान चेहरा का मिली या फिर कोनो युवा चेहरा सामने? देखिए हुआ तो हम नहीं बता सकी, ये तो पार्टी के युवा का मौका दे चाहिए कि नहीं? पार्टी नो डाउट दे चाहिए, कांग्रेसों को दे चाहिए, भाजपा को दे चाहिए। हाँ, युवा चेहरा दे चाहिए। हाँ, लोग कयास लगाए रहे हैं कि छत्री कोटा का सीधी सीट मिल रही है कांग्रेसों से, भाजपा से। क्या लागत है? यह हुई कथे संभव है या असंभव? छत्री कोटा का होना ही नहीं है। छत्री कोटा कहाँ से है ये बताइए। नहीं तो अपना कौन मतलब विषय वस्तु पर समझ के कह रहे हैं कि छत्री कोटा ना आई। अब हम पिछला इतिहास देखिला है ना, वो हम देखिला है। तो मतलब छत्री कोटा ना आई। छत्री कोटा हमका बहुत मुश्किल लागत है। दावेदार तो बहुत ज़्यादा हो गया। दावेदारी तो सब दावेदारी करा था, टिकट तो ठैया मिला का है। बांटी इधर की टिकट को बांटी काहे कांग्रेस के। कांग्रेस के हमारे माननीय अजय सिंह जी राहुल भैया और माननीय कमलेश्वर पटेल जी जी सीधी के टिकट की बिंद के टिकट? अब बिंद के तो हम नहीं बताया कि हम सीधी जिला में रही थे। तो भाई 2 सीट तो इन्हीं पचन के हो गए। तो अपन बचावे खातिर समझौता तो नहीं जी अन्य सीटन की? नहीं ऐसा न करी हमारी पार्टी। नहीं। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी स्वस्थ बातचीत हो लगी और यह बड़ा अच्छा विषय है कि देखिए चुनाव के पहले आम जनता और जनप्रतिनिधि या फिर यह कहा जाए राजनीति के समझ रखने वाले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पब्लिक के परसेप्शन का है, वो सब बात निकल के सामने होती है। काहे कि पब्लिक देखे चाहती, सुने चाहती, अपने क्षेत्र के बारे में जाना चाहती। काहे कि बहुत जने ऐसा हैं जो अपने काम धाम में लगे रहा थे, रोजी रोटी के तलाश में लगे रहा थे, सीधी में है, सीधी से बाहर होने। जो MP संदेश न्यूज़ 24 देखा थे तो उनका सीधी के स्पष्ट राजनीति के बारे में जब जानकारी चाहे को होती तो अपना पचन जैसा जब स्पष्टवादी लोग आवत थे तो मज़ा आवत है मुँह को बातचीत करे में। अब विक्रम भैया जैसा भी सीधी के टिकट की बात हो गई कि सीधी में विकास कितना मानी थे अपना भाई? विकास देखिए सीधी में तो 0 है हमारे हिसाब से, तो कुछ नहीं है। हम पंचायत जब परिषद में रहनी स्मार्ट सिटी के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करी वह आज तक पूरी नहीं है।
सब कागज में खाना पूर्ति चल रही है। समझे सीधी के देखिए, हम स्पष्ट बात बताऊँ कि सीधी में ही फिलहाल तो हमका विकास नहीं देखा है। ये बताइए, समझे यदि अपना से हम पूछिए, रीवा हालांकि नगर निगम है, वहाँ विधायक हैं और सीधी नगर पालिका है, हालांकि यहाँ ज़्यादा हो चाहिए कहे कि कम जगह ही और काम ज़्यादा हो सकत है, यहाँ छोटो काम करी तो जल्दी देखा लगी। तो रीवा और सीधी के कंपेरिजन यदि अपना करी तो का लागत है कि विकास छूतो भर लाग है रीवा का? कहाँ दूर दूर तक नहीं छुआ है। समझें, राजेंद्र शुक्ला जी भले भाजपा के हैं पर उन्होंने काम किया है। देखिए आज उनको विकास पुरुष की पदवी मिल रही है, तो मैं देखिए जो काम करेगा उसको तो बोलेंगे कि काम हुआ, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। हमारे सीधी जिले में तो ऐसा हमको कुछ विकास दिख नहीं रहा जेका कह सके कि जेका हम कह सकी जो दिखाए कि विकास भा। नहीं तो यहाँ तक बतावत है कि कितना 500 करोड़ कितने अरब के योजना चल रही है सीधी विकास यात्रा में। अभी हम एक दिन जो है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा कहा गया कि कितने अरब के हम योजना चलाए रहे हैं सीधी में। अब देखिए हमका तो नहीं दिखान योजना, हाँ कब से अपना देख लागे तो नहीं दिखान। हम हूँ यही सीधी शहर में हैं, विशेष नहीं देखा जो जनता का प्रभावित करे कि हाँ ऐसा किसी ने विकास किया। मतलब रोजगार खातिर कोनो काम जैसे रोजगार के लिए हो। आज देखिए लोग काहे के लिए परेशान हैं, बिजली, सड़क, पानी, ठीक है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब शिक्षा देख लीजिए क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने बच्चों को पेट काट के बाहर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल यहाँ देख लीजिए भगवान भरोसे चल रहा है, सब भाग भाग के रीवा जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर भी ऐसे हैं कि रखे रहेंगे, जब जानेंगे कि मर जाएगा तो उसको यहाँ से रेफ़र कर देंगे रीवा के लिए। वो मोहनिया घाटी क्रॉस नहीं होता, निपट जाता है। तो क्या करेंगे। आज में देख लीजिए चिकित्सीय व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, रोजगार का स्तर देख लीजिए, सब कुछ जीरो है अभी फिलहाल। चलिए तब जनता के आशीर्वाद तो नहीं का मिला था। अब ये तो जनता आशीर्वाद दे रही है, अब हम क्यों कहें कि नहीं। तब जनता नहीं तो आखिर जब इतना समस्या है तो आखिर कैसा जनमत कैसा मिल जाता है सामने वाले का, हम ये समझे चाहिए। अब देखिए इसमें जो जनमत है जो हमारा व्यक्तिगत वो है, सिर्फ मोदी जी का जादू है और शिवराज सिंह का जादू है, बाकी व्यक्ति विशेष नहीं है पार्टी में कोई भी। हाँ नहीं तो इधर की जादू चली 2023 में। अब इधर की 2023 में तो देखिए जनता ही बताई जादू चली, पर जनता हम बता देते हैं सीधी 50-50 है। हाँ जादू चली सकत है, नहीं चल सकत है, नहीं चल सका है। अब फिर कांग्रेस में देखी का है कि चेहरा तो नहीं आई, चेहरा कौन ऐसा चेहरा बताई ब्राह्मण में, अपना कहन क्षत्रिय जही ना, तो ब्राह्मण चेहरा बताई कौन दावेदार है हमारे कांग्रेस पार्टी में। हमारे कांग्रेस पार्टी में देखिए हम स्पष्ट बता दी कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। कमलेश्वर द्विवेदी, कमलेश्वर द्विवेदी जी के बारे में हम क्या टीका टिप्पणी करें, आप भी जानते हैं। नहीं तो कहा वो लड़े के कंडीशन में है, अब यह तो वो बता सका था। हाँ नहीं मतलब यदि केदारनाथ शुक्ला सामने हैं तो क्या लागत है कि कमलेश्वर द्विवेदी मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के माने जाइए? नहीं, माननीय केदारनाथ शुक्ला जी के विरोध में यदि सशक्त कैंडिडेट हाँ तो देखिए कमलेश्वर द्विवेदी जी फाइट कर सका था, बाकी कोई नहीं, दूसरा नहीं। ब्राह्मण कोटे से कोई नहीं तो वो तो एक आध में कहीं कि ना हमारे लगे पैसा आए ना, इसलिए कि ब्राह्मण कोई है ही नहीं है कांग्रेस में इतना। नहीं तो कहीं तक कि ना हमारे लगे पैसा आए ना हमारा जीव आए इतना। कमलेश्वर द्विवेदी अभी कई भी ऐसा उनके मुँह से उनका बयान सुने का मिला हमका, तो फिर का करी कांग्रेस? नहीं तो का ये उनका सार्वजनिक बयान है। नहीं तो मतलब सार्वजनिक पे एक 70-80 साल के आदमी, एक भाजपा 70 साल में टिकट काट रही है, चाहे विधायक हो चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसे मतलब नहीं है। 70+ के फार्मूला लगा रही है। वो अपना 75-80 साल के आदमी का कहा कि वो के इतनी हिम्मत थी कि चुनाव लड़ी, वो में जोशीला चुनाव लड़ पाई, जो सीट से 4 वे लगातार हार रहे हैं। विकल्प तो नहीं है कांग्रेस के पास सीधी विधानसभा का। नहीं तो विकल्प बनाए नहीं देंगे या विकल्प है ये नहीं है? अब यह तो अब शीर्ष नेतृत्व जान रहे हैं। हाँ तो टिकट बटी तो का बटी? अब यह तो माननीय अजय सिंह जी, राहुल भैया, माननीय कमलेश्वर भैया अपना का लागत है कि कोनो नेता का नहीं बनाई देंगे या केहू का यह में सशक्त आवाज़ नहीं बनाई देंगे केदारनाथ शुक्ला के विरुद्ध?
ये मत हम टीका टिप्पणी न नहीं करवाई करेक्ट नहीं हमा कहे ऐसे नहीं हमार उद्देश्य यह है कि जनता ये बात जाने कि कमलेश्वर द्विवेदी ठीक है 4 बे मौका मिला 3 बे मौका मिला लगातार जो हार के दायरा है वह बढ़ते रहा। यदि 2018 के पहले वाला देखी चुनाव तो सिर्फ 2300 या 2400 वोट से या ऐसे हार जीत के आंकड़ा रहा, मगर 2018 में देखी 30,000 के अंतर आ गया। तो मतलब कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति का बे जो है प्रमोट करब और नए व्यक्ति का सामने न ले ओका तैयार न हो दे एका का मानी थे। अब एक पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं अब वो एक बताया मतलब सीधी का यह तो ओम रखा गया है कि मर्सी सीट आए एक ऐसा छाड़े रहा जहाँ जरूरत हुई समझौता खितरे का दे दिन जी कांग्रेस की ओर से। अब ये तो वो बच्चे बता सका था हमसे बहुत क्लियर ना बोलवाई ना नहीं पता चला। चलिए ठीक है। निश्चित तौर पर एक दायरा होता है और एक पार्टी के नियम कायदा होते हैं। हालांकि जितनी बात अपना के द्वारा बोली गए वो निश्चित तौर पर एक राजनीति की स्पष्ट राजनीति की बहुत जरूरी है। काहे कि यदि कांग्रेस अपन वजूद सीधी विधानसभा में तलाश रही है तो निश्चित तौर पर तैयारी बड़ी करे का पड़ी। सामने एक 4 बे के विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं, बड़ा चेहरा है केदारनाथ शुक्ला, तो उनके सामने यदि कैंडिडेट की बात की जाए तो एक सिर्फ नाम है पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर द्विवेदी। वो कमलेश्वर द्विवेदी जौने परिस्थिति में जितना हम राजनीति का समझी थे उनकर खुद के उतनी अब इच्छा शक्ति या चुनावन में जो है भाग ले के नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वह व्यक्ति का तैयार नहीं हो देगा, नए व्यक्ति का उठे नहीं देगा तो कहाँ से कैंडिडेट पाए। तो ठीक है यह एक बात हो गई। अपना से हम कुछ नेतन के नाम ले कुछ शब्दन में अपना का वो नेतन के बारे में बतावे है, मतलब कुछ नहीं 1-2 शब्द यदि बोल दे तो हम समझ जाए। हम नेतन के नाम ले विंध्य के बात करब और विंध्य के बाहर के बात न करब, कांग्रेस को भाजपा के अंदर के बात करब। जी जी नेता माँ अजय सिंह राहुल 2 शब्द में कुछ उनके बारे में क्या कहा? बहुत अच्छे नेता बहुत कद्दावर नेता हैं हमारे माननीय अजय सिंह जी राहुल भैया। कमलेश्वर पटेल वो बहुत अच्छे बहुत कद्दावर नेता बहुत सुलझे हुए नेता हैं। रीति पाठक रीति पाठक जी अच्छी नेता हैं, एमा कौनो हुआ नहीं है। थोड़ा सा रेल वाला मुद्दा उनका अधूरा है, ओखा माननीय जी पूरा करें। केदारनाथ शुक्ला केदारनाथ शुक्ला जी ठीक नेता हैं, केहू के फायदा नहीं पहुँचे तो नुकसान नहीं करते। कुंवर सिंह टेकाम कुंवर सिंह टेकाम जी के बारे में तो हमका ज़्यादा अनुभव नहीं है। ज्ञान सिंह चौहान युवा हाँ जोशीला हाँ, उम्र के हिसाब से ठीक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब जेकर हम नाम ले रहे हैं शायद अपना बचे नामन से परिचित हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं। अपना उनके बारे में क्या सोचते हैं कम शब्दन में बड़े अच्छे से अपना बताए दिए। निश्चित तौर पर एक नेता जब जन नेता बनत है तो ओके बारे में हर को अपन राय जरूर रखत है। काहे कि एक विधानसभा के नेतृत्व करब मतलब 2.5 लाख लोगन के जनप्रतिनिधि और एक आवाज़ होती है और वह आवाज़ के बारे में वहाँ के रहवासी का सोचत है यह राय जरूर मायना रखत थी एक जनप्रतिनिधि खातिर। अब सीधी नगर पालिका के अपना पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे हैं। नगर पालिका लगभग परिषद गठन भय काफ़ी वक्त हो गया। कांग्रेस के लगे एक बड़ा मौका रहा विंध्य में, अच्छा नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा समर्थन मिला। जी जी हर जगह लगभग ये देखा जाए चाहे रीवा के नगर निगम हो, कांग्रेस भाजपा का हराए के अपन कब्जा जमाइस और काफ़ी सालन के सूखा ख़त्म करीस। सीधी नगर पालिका की बात की जाए, सीधी नगर पालिका में जो है एक बेहतर प्रदर्शन रहा, कांग्रेस के ज़्यादा पार्षद चुन के आए, कांग्रेस की सरकार बनी। आगे यदि देखा जाए तो मतलब विंध्य में एक अच्छा खासा माहौल रहा कांग्रेस के पक्ष में नगरीय निकाय चुनाव में। ये कहा जाए कि यदि त्रिस्तरीय पंचायतों चुनाव में एक अच्छा जो है टफ लड़ाई रही है, वो अच्छा खासा प्रदर्शन हो रहा। लेकिन एक अच्छा मौका रहा कांग्रेस के लगे कि यह जो नई परिषद के गठन सीधी में भा में इतने अच्छे काम कर दिए जाते कि वह एक नज़ीर बन जात कि विधानसभा में कांग्रेस का जरूर मौका देना चाहिए। कहे कि इतने अच्छे काम भे
यदि 6 महीना में साल भरे में अच्छे काम हो गए तो निश्चित तौर पर जनता के थोका विचार बदलत कांग्रेस का लेके का लागत है, काम भाग कुछ की नहीं बा। नगर पालिका में देखी हमारे दृष्टिकोण में, चूँकि हम 5 साल रहे जनप्रतिनिधि वहाँ, जी जो मेर हमा पचे के परिषद रही, जी ओमा माननीय देवेंद्र सिंह जी मुन्नू दादा अध्यक्ष रहे, हम उपाध्यक्ष रहे, हम परिषद रही, भाजपा कांग्रेस सब पार्षद रहे। हम पंचे नगर के विकास में और जनहित के मुद्दे में ही कबहू कांग्रेस भाजपा नहीं करें, समझन। कांग्रेस भाजपा यदि हम पंचे करी तो ई जऊ में के विकास भा है सीधी शहर के ऊ में के विकास न हो। अब अपना से हम क्लियर बता दिए कनिक सिंह जी कि सीधी नगर पालिका में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, काम हो ही नहीं रहा है, समझें। जनता मतलब अपना उठा के देख ली, जनता संतुष्ट है। हम भले कांग्रेस के हैं, देखिए हम झूठा चैनल के माध्यम से अपना कहिए ना कहा कि सीधी में बहुत अच्छा काम हो रहा है यार, ओकर वजह है सीएमओ सुनता ही नहीं लगा ही, हमका सुनय में आबा है कि सीएमओ साहब सुनता ही नहीं आई, न कांग्रेस से सुना न कांग्रेस है, भाजपा तो मान ली दायर में उनके बराबर पार्षद हैं, छोट कहिए हैं। अब पता नहीं अध्यक्ष महोदय कऊ में के ही चला रही हैं कि एक सीएमओ का नियम नहीं जानती या का है कि सीएमओ का कऊ मेर के ही का हाँ सीएमओ उनके सामने हैं, एक उनकर मतलब प्रशासनिक पद है, ये जनता से चुनी हुई बॉडी आई, सीएमओ नहीं सुन रहा है। यदि सुनने में आता है कि सीएमओ साहब इनका बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो भाई यदि नहीं सुन रहा तो उसका विश्वास प्रस्ताव लाओ, वहाँ आप कलेक्टर को भेजो, आप चेंज कर दो सीएमओ, दूसरे को प्रभार दिलवा दो। पर जनता देखी जो आज वर्तमान में है, समझें। हम जनहित के बात करब, हमका बहुत कांग्रेस और भाजपा से लेना देना नहीं है, समझ गए। जनहित की जो बात है तो जनता के हित का भी तक कोई काम नहीं हो रहा है नगर पालिका में, तो मतलब सिर्फ हो हल्ला भर चल रहा है, बस हो हल्ला। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस वाले जो हैं वही विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं ना, अगर आप सही पूछेंगे तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। अपना एक बे आरोप यो लगाए रहे हैं कि अध्यक्ष जो हैं वो नियम कायदा नहीं जानती कि सीएमओ को कैसा हटाएबा जाए इसका थे, यदि सीएमओ बात नहीं सुन सका है। और दूसरा ओर यह कही लगे कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में ही तो मतलब पक्ष को आए उठे है जेका प्रभावित कांग्रेस कह रही। देखिए हुआ समझे में नहीं आया, समझें। जौन हमका हम तो आज तक नगर पालिका गए ही नहीं, जब से हमारी उपाध्यक्ष गई, हम आज तक नहीं गए नगर पालिका, समझें। हाँ, सुना में आवत है दूर दूर से। हमारे पिताजी, हाँ माननीय हमारे पूज्य पिताजी श्री आनंद बहादुर सिंह जी पार्षद, हम वार्ड 7 से, हमारा राजनीतिक चर्चा उनसे होती नहीं है करूँगा नहीं, मगर जिला के अंदर तो रही थे, शहर के अंदर रही थे। जे कुछ पार्षद हाँ जनता बतावा थी भाई, वार्ड 24 वार्ड हम देखत रहें, हम 24 वार्ड के उपाध्यक्ष रहें, जनता है ये संपर्क में, लोगन के काम अच्छा करें है वजह से आज माना था, तब जाके इतनी टफ सीट से चुनाव जीतें, जनता के विश्वास में खरा उतरें। नहीं, सबसे हार्ड सीट जो आपको खुद भली बात मालूम है, सीधी जिले की पूरी जनता को मालूम है कि कितनी टफ सीट थी। तो हम यदि जनता के सेवा में खरे न उतरे होते, जनता का काम नहीं किए होते, तो आज हम इतनी टफ सीट से चुनाव जीत के आते। मेन ये है, देखिए क्या है, कांग्रेस को अभी नगर पालिका में काम करना चाहिए। जिस तरह से खींचातान चल रही है उससे जनता प्रभावित होगी, जनहित के कार्य प्रभावित होंगे, ऐसे कांग्रेस की कछीछा लेदर होगा। कांग्रेस के लिए जो अध्यक्ष माननीय काजल वर्मा जी बैठे, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आगे राजनीति करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए उनको करनी चाहिए। पर अभी तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो तो कही कि भाजपा के सीएमओ बैठ लगे, सीएमओ सिर्फ भाजपा के जनप्रतिनिधि के सुनते हैं, कांग्रेस के सुनते नहीं लगा। देखिए, जिसकी सत्ता होती है तो अधिकारी कर्मचारी उसी का होता है। आपको काम लेने आना चाहिए ना, आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए थोड़ी सीएमओ को बोल रही हैं किसी को, आप तो जनता के हित की बात कर रही हैं। जनता को सुविधा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, नाली सफाई हो, रोड बने,
ये सब चीज़ आपको देखना है। ये बताइए गोपाल दास के पुलिया सूखा पुल अपनो देखत हो अपना बच्चे जब रहन हुए समय मिनी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में सूखा पुल का खत्म मतलब ओकर जो चढ़ाई है गोपाल दास रोड के ओका ख़त्म करे के एक योजना आई रही और वह पुल का जो है चढ़ाई ख़त्म करके और बना के दिन जाए चाहिए और लगभग हमको लगा था 3 साल के प्रोजेक्ट रहा 2 प्रोजेक्ट रहे जो लगभग 3 करोड़ के प्रोजेक्ट रहे। एक थे पुलिस अपना के सर्किट हाउस से SP ऑफिस और एक थे सूखा वाला गोपाल दास रोड के लगभग 3 महीना से वह आवागमन बंद है। वह पुल के निर्माण के परमिशन 10 दिन के लिए गए, फिर 15 दिन के लिए गए, फिर 1 महीना के लिए गए, फिर उसके बाद आज वो मुरू मऊ उठे सलगे हार मचका है 5 फीट के सिर्फ किनारा बचा है जैसे लोग आबद जाते का मानी थी कि कमी कह रहा है या तो उद्घाटन के इंतजार हो रहा है। बस स्टैंड के लड़ाई पत्रकार लड़ी तब जाके कहाँ बस स्टैंड चालू हो पावा बना बस स्टैंड आजो तक ओकर दुकान की नीलामी नहीं भई ठीक संचालित नहीं हो पा रहा है सही ढंग से बस स्टैंड करोड़न के लागत से बना बस स्टैंड। अब सूखा पुलिया पूर बन गया नहीं चालू की इंजाल लग गया वो कब पैदल चल के लोग उपयोग कर रहे हैं गाड़ी वाले परेशान हुए रहे रोज गिरा थे टूटा थे कैसे कहा है का लागत है का वजह ही कि सूखा नहीं चालू हो पा रहा है दुकान नीलामी नहीं हो पा रही। अब देखिए ऐसा नहीं कनिक जी कि जब प्रशासन ढीला हो रहा था तो फिर यह सब जनता प्रभावित होती समझें। हम यह प्रशासन कलेक्टर अभिषेक सिंह के दिखे हैं समझें वो तो रह ही नहीं पाए समझें तो हर राजनीति के भेंट चढ़ गए जनता मतलब का कहे उनके बारे में देख लिए उनकर देन आज जौन या अपना के सूखा से जौन रोड निकाली नहीं समझें तो यह हमारे के प्रस्ताव रहा जब हम बजे परिषद में रहें कि मतलब शहर के दबाव कैसन कम की जाए ट्रैफिक से तो हमारे प्रस्ताव रहा होगा अमली जामा पहनाई इतना मतलब कार्य में प्रगति आज काम चालू हो गया समझें। अब सूखा नाला प्रशासन का ध्यान दे चाहिए और प्रशासन का दे चाहिए। यह बताइए जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक होता है ठीक है स्थानीय विधायक दूसरा नगर पालिका की जिम्मेदारी है शहर के रोड नाली पुलिया नर्दा तो ये बताइए प्रशासन का देखा है अब जब कांग्रेस ही यहाँ कांग्रेस के नगर पालिका में सरकार ही काहे नहीं देखती है कब ये देखिए एक तो हमका ज़्यादा जानकारी नहीं है कि पुलिया काहे नहीं चालू हो पा रही ठेकेदार के पेमेंट टाइमली करत लाहा कि नहीं करल लागा ही का टेक्निकल ऐसा फॉल्ट है। नहीं तो ये बताइए मिनी स्मार्ट सिटी के 25 करोड़ रुपया पहले ना आया रहा यह हम जो हमहू को जानकारी है शायद अपना को होबे करी अपना परिषद में 25 करोड़ रुपये पहले ना आए रही जेका खर्च करे करा तो कहाँ गए वो पैसा मिनी स्मार्ट सिटी अब यह तो हम नहीं बता इसकी देखिए नहीं तो कहीं वो 25 करोड़ के अपना कार्य योजना बनाए रहे अपना हाँ तो हमारे के जब माननीय अध्यक्ष मुन्नू दादा पैसा आवा रहा कि नहीं आवा रहा पैसा आवा रहा उन्हीं के मतलब हमारे परिषद के प्रस्ताव में ही है पुल का ही मतलब का हुआ करे करा उसका हाइट दे करा पर वो पुलिया पूरा आगे लगा दी फिर वह डाउन हुआ चढ़ैया ख़त्म करे करा पुल का हाइट में दे करा पर देखी ले अब का कहिए भाई ये नहीं पैसा कहाँ गा पैसा ही तो अब अपना कहीं लगे ठेकेदार पैसा नहीं टाइम से पाबल लगाए या फिर मतलब ये सवाल उठ रहा है कुछ ना कुछ तो है यदि ठेकेदार को पेमेंट हुआ होता तो वो तो पुल चालू करते बाद प्रशासन उनके पुलिया चालू हो तो वह पुलिया जो पुलिया का रोड के चढ़ाई खत्म करे खातिर बना वगैरह आज वो तनी चढ़ाई है 2-3 फीट ऊपर उठा दी है तक उसे का मतलब फिर तो ये जनता के पैसा बर्बादी है ना। अब यह तो देखिए जो उस समय के सब इंजीनियर हैं जो प्राकलन तैयार करे हुई कौ मेर के ओकर प्राकलन तैयार करीन का करीन अब यह तो हम नहीं बता इसकी हम पंचायत पैसा जो आम आदमी के पैसा है का कोनो पार्टी के पैसा है का कोनो केहू के घरेलू पैसा जनता के पैसा है ये तो बर्बाद हो गया 1.5 करोड़ रुपया आम जनता बर्बाद ना हो गया ये चढ़ाई नहीं खत्म बेटा हमारे निगाह में तो देखिए अनुपयोगी है। हाँ सामान्य 4 पहिया वाहन तक आ जा सका था पर जो में कि चढ़ैया है अपना जब कैसे पुरान बस स्टैंड से जाब अपना नए बस स्टैंड में तो कितनी बड़ी चढ़ाई है कबहू कौनो भारी वाहन जई बैक हो सकत है गाड़ी बैक हो जी जन हानि हुई नहीं तो ऐसे नहीं कही तो फिर पुराने वाली पुलिया रही का मतलब रहा ऐसे बेस्ट रही। हाँ कहूँ आए उठे इतनी बड़ी बाढ़ आवती कि वो बूढ़ जाती। अब हम आप चिंग के हमारे परिषद की है सोच रही कि का मतलब चढ़ाई ख़त्म कर दी जाए जनता के मतलब सुविधा अनुसार बनाए माल बहका गाड़ी जाए पामा
पर होएगा अब का करिए, अब तो देखी परिषद में है ये नहीं तो हम सवालों जवाब नहीं कह सकी वहाँ। नहीं, एक स्थानीय व्यक्ति तो आहन, मतदाता आहन। हाँ, मतदाता तो आहन, तो सवाल पूछब, अपना पूछब कि भाई ये तो आम जन की सुविधा की बात ही है ना। हाँ, अब अपना बताई ला है तब हम पूछब कि भाई पुल काहे नहीं तैयार भय, और जो में तैयार भाई ही तो काहे ये में तैयार काहे तैयार भय, ओका प्राकलन कहूँ में तैयार कीन गया है। भैया अपन पैसा ना है, आम जनता के पैसा है ना। सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट तो हमें यह है वो पुल में कि वह पुल जब वो कैसे हो तो टर्निंग ले थी, एहू कैसे टर्न होती, हमें दुर्घटना की आशंका ज़्यादा है। मतलब बनाई ओके खातिर की सुविधा होए और वह सीधे असुविधा की यदि टेक्निकली व्यक्ति हो तो थोक पुलिया का उत्तर कई खिसकाए के सोच कह दे तो एकदम सीधा हो जाए। एक तो पुल टेढ़े उमा है, गाड़ी हैवी वाहन जे टर्न ले ही कहाँ पलट सकता है या बैक हो सकता है, ये सारी समस्याएं हैं। अब देखी नहीं तो ये समस्या का समाधान का है। ये समस्या का समाधान ये है कि जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी केदारनाथ शुक्ला जी और माननीय रीति पाठक जी हैं जो सत्ता में हैं वर्तमान में, उनको इसकी और नगर पालिका में तो सत्ता में अपना के हैं। हाँ, नगर पालिका सीएमओ को और उनको माननीय काजल वर्मा जी को इस और जनता के हित को ध्यान में रखकर पुल का आवागमन तत्काल बहाल करवाना चाहिए। इसलिए कि जनता, हमको भी जानकारी, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है वो पुल के कारण। समझन आए दिन दुर्घटना हो रही, लोग मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं, हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा, एक जवाबदार को हुई। समझन यही से न कहें कि भाई जब मतलब प्रशासन एक बड़े घटना की इंतजार कर रहा है कि उमर ही रह जाए तो 4 लाख रुपये दे के सांत्वना। हाँ, अब वह ना प्रशासन का बिल्कुल ध्यान दे चाहिए, माननीय कलेक्टर साहब का एमा इंटरफेयर करे चाहिए, जनता के हित प्रभावित हो रहा और आए दिन दुर्घटना हो रही है, एमा ध्यान दे। नगर पालिका के काम का कै नंबर देव 10 में? नगर पालिका के काम देखी 10 में हम 8 नंबर दे बाबा। 10 में 8 नंबर कहीं लगे अपना? हाँ, 8 नंबर दे। का करे ही ऐसा काम की 8 नंबर तो मतलब डिस्टेंशन है दे दिया ना। क्या है, कुछ बजटों के अभाव है शायद, यहाँ बजट नहीं आ रहा। अब बजट तो एक अलग बजट का सफाई नहीं हो सके शहर में। हाँ, सफाई है, नाली साफ नहीं आई, कबो लागत है सीधी, कबो स्वच्छता नंबर 1 बनी, कागज में बन सकत है वैसा वैसे। तब जब नाली अपना नंबर दे रहे हैं वो में नाली नर्दा सफाई हो में थोड़ा सीएमओ साहब का ध्यान दे चाहिए, अपना के कांग्रेस के अध्यक्ष का न ध्यान दे चाहिए। अब अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन कह सकी थे कि भाई थोड़ा सा अभी आप नई अध्यक्ष बनी है या अनुभव नहीं है तो आप पुराने पार्षदों से या पुराने अध्यक्ष से या उपाध्यक्ष से आप यदि उचित समझे तो उनसे चर्चा करें, उनसे यदि संकोच न हो तो मार्गदर्शन लेना चाहिए कि किस तरह नगर पालिका का काम चले, नाली साफ हो, ये हो वो हो, थोड़ा मूलभूत सुविधाओं का तो ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ये बताइए अपना के नेता टिकटें बांटे भर का ही, कमलेश्वर पटेल जी के नाम लिहन, अपना अजय सिंह राहुल के नाम लिहन, उनका नहीं दिखाता ये सीधी के लोगों की समस्या। अरे अब नाली नर्दा साफ करावे नहीं, पुलिया चालू करावे नहीं, देखिए वो अध्यक्ष बना के बैठा दी। अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती, पार्षद की जिम्मेदारी होती और नगर पालिका सीएमओ कर्मचारी की जिम्मेदारी होती। नहीं तो ये बताइए जब वो टिकट बटे ही, ठीक है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ी तो ओके खातिर कौन जमीन तैयार कर रहे हैं, यह जमीन सही है जो ने जमीन में चुनाव लड़ी सामने वाला? नहीं, यह जमीन सही नहीं है। जब पहले जमीन दलदल वाली है, देखी का है बहनों मौका है, समझन नगर पालिका में कांग्रेस के सरकार है, बहनों चाहता एक सुधार लें, थोड़ा मेहनत करा, जनता का दिखाए, जनता अपने से बोले कि काम भा है, भाजपा सही विकास यात्रा न निकाले पड़े। निश्चित तौर पर कहे कि अपना यह बड़ी अच्छी बात करें, कहे कि नगर निगम रीवा के महापौर हैं अजय मिश्रा बाबा, भले वहाँ भाजपा के विधायक हैं ज़्यादातर और सब कुछ है, उसके बाद उनकर चर्चा में नाम जरूर रहा थे। कहे कि उनके द्वारा एक बड़ी अच्छी पहल शुरू की गए, जो करोड़न के उद्घाटन रहे, शिलान्यास कार्यक्रम होते रहे, ओमा लगभग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया टेंट पंडाल तामझाम लागत रहा। वह व्यक्ति 15 रुपये के नरियल ले जाके फोड़ के उस शिलान्यास कह देते हैं। एक पूरे रीवा में चर्चा ही, हर व्यक्ति चर्चा करत है। कांग्रेस का सीधी में ऐसे कोनो कदम नहीं उठा सके? काहे नहीं उठा सके? बाबा मिश्रा जी हमारे व्यक्तिगत संबंध, हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो समझी थे कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समझें।
कि अपन 15 रुपये के नरियल नहीं फोड़ दीन, उद्घाटन कर दीन, काम करल ना है, उनकर काम दिखाता उला है, समझें। टेंट पंडाल, सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, जनता के पैसा के दुरुपयोग तो नहीं करल लगाई, चलिए, तो मतलब उनके काम से संतुष्ट है ना? उनके काम से हम बहुत संतुष्ट हैं। नहीं तो डिस्टेंशन तो अपन आप कागज में उन्हों का दे दी हन अपने सीधी नगर पालिका को कि 8 नंबर दे हैं, तो डिस्टेंशन है। अब तब एठे 8 नंबर पाए के बाद टेंशन ऐसे दहन कि जीव न मरवाओ, कुछ अरे जीव मारे वाला केव नहीं है, कि मतलब जीव भाई खाए लागे कि भाई कांग्रेस के हो कि अपना कांग्रेस की बुराई कह रहे हैं या फिर नंबर कम दे रहे हैं। भाजपा की यहाँ बुराई की बात नहीं है, हम जनता के हित के, जनता के मुद्दों की बात करेंगे। नहीं तो मुद्दों की बात करब तो फिर 10 में 8 नंबर जब देव तो फिर जनता हमका चुन के भेजी सी, समझन। जनता हमका जितावा थी, जनता हमका प्रतिनिधित्व करे के दे थी, समझन। हम जनता के पहले हित सबसे सर्वोपरि है। नहीं तो हित है तो फिर नंबर जो दे रहे तो का अपना के दिल कहा थे कि 8 नंबर लाइक काम करी थी सीधी नगर पालिका। अब हम देखिए यहूँ से बोलते हैं कि हो सकता है कुछ सुधार हो, ये तो मनोबल बढ़ाई लगे, मनोबल बढ़ाई ला है। ये तो असलियत वाला कितना नंबर है? असलियत वाला तो देखी साते है, अबे मतलब दबी के दे रहे हैं। ठीक है, वह अब हम कहन ना कि अब का है कांग्रेस के अपना बतौर एक पदाधिकारी हैं, लेकिन यह सवाल हम आम व्यक्ति के रूप में अपना से हम पूछे लगे, कहे कि अपना एक मतदाता हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो अपनों का वह सब सुविधान पर हक है जो हर व्यक्ति का है। सरकारी व्यवस्था, सरकारी योजना हर व्यक्ति तक कैसा पहुँचे, सही सुलभता से पहुँचे, तो वह काम एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के होता है। लेकिन जब सवाल तब खड़े हो लागत है कि आम जनता जब परेशान होती, केहू का अपन घर द्वार चलवावे की ज़रूरत नहीं है, केहू का घरे में सब्जी चाहिए नगर पालिका से या विधायक से या सांसद से, उनका चाहिए कि एक स्वच्छ वातावरण हो, एक ऐसा माहौल हो जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात हो, जहाँ बिजली, पानी, सड़क के बात हो। काहे कि आमजन सिर्फ इन मूलभूत सुविधान के आवश्यकता ही यदि यह दुरुस्त है तो फिर जनप्रतिनिधि के कार्य का बेहतर रूप से जनता वाकत है। लेकिन स्थिति यह है कि सीधी माँ मूलभूत सुविधा पर लगातार जद्दोजहद जारी है, लड़ाई जारी है। काहे कि महजेठ से 75 किलोमीटर दूर रीवा है। रीवा लगभग 10 से 15 साल में महानगर के कतार में आई है, मगर सीधी दिन प्रतिदिन निम्न स्तर में जा रहा है। सीधी में लगातार पलायन हो रहा है। जे स्थानीय लोग हैं बाहर के शहरन में कमाए जा रहे हैं, काहे कि सीधी में न कोनो कल कारखाना है, न ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आए कि बाहर से लोग आए के यहाँ पैसा लगा में यहाँ पैसा कमा सकें। बहुत सारी बात की मन परत है कि हर बात की जाए, लेकिन समय के एक सीमा ही, और वह सीमा में अपना पंचे दिखन आज के यह चुनावी यात्रा में एक विशेष खास बातचीत और सीधी बातचीत बिल्कुल स्पष्ट बोले वाले विक्रम सिंह जी का हम सलाम करी थे कि अपना के अंदर वह जज्बा है जे का युवा देखे चाहते, सुने चाहते। निश्चित तौर पर स्पष्ट कड़वा जरूर होता है, सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन अपना के सेहत का तंदुरुस्त रखे के तिर बेहद अहम होता है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।